गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कवन विधि, देवी कहु सत्य सब बात। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कुशल पूछे, देवी ठीक है, सब अच्छा है? हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा। तो देवी आप जल्दी से आप बता दीजिए, आपने मेरे परमात्मा की परीक्षा किस विधि से ले ली? मां सती से पूछा है शिव जी ने कि परीक्षा की विधि बताइए। इसका मतलब शिव जी जानते हैं इन्होंने परीक्षा ली है, ठीक है। मैं जैसे इनसे पूछूं, करण जी ये बताइए खिचड़ी कैसे बनाई है आपने, तो ये कहे नहीं महाराज श्री रोटी बनाई थी। अरे मैं तो पूछ रहा हूं तुमने खिचड़ी कैसे बनाई, रोटी के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो खिचड़ी की विधि आपसे पूछी, आपने खिचड़ी किस प्रकार बनाई। इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि करण ने खिचड़ी बनाई है। अब ये खिचड़ी कहीं महाराज जी ना खा लें तो बताने लगे रोटी बनाई है, ये छिपाव करने लगे। शिव जी कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देवी परीक्षा की विधि बताइए। अब सती जी ने सोचा कि शंकर जी जान तो सब जाएंगे, बताए दें, लेकिन जो माया स्वरूप बनाया ना बुद्धि में बैठ गया और झूठ कहला दिया। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई। हे नाथ मैंने कोई परीक्षण लिया। अच्छा तो क्या किया देवी? अरे कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। हे नाथ जैसे आपने उनको प्रणाम किया था मैंने भी उनको पास से जाकर प्रणाम कर लिया। शिव जी कहे वाह देवी, यदि प्रणाम करना ही था तो मैंने इतना भाषण आपको दिया, आप तब ना प्रणाम कर लेती हैं? अब आप कह रही हैं कि जैसे आपने उनको प्रणाम किया मैंने उनको प्रणाम किया। शिव जी समझ गए कोई झोल है, कोई छिपाव है। अंतस्त गए परमात्मा श्री राम पर, कहा प्रभु ये तो बताई है ना, आप बताई दो आपने इनके साथ कौन सी लीला संपन्न किया। तब शंकर दे थे उधर ध्याना, तब शंकर दे थे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। देवी आपने क्या कर दिया? अरे आपने मेरी मां के रूप को धारण किया। हे देवी आपने इतना अनैतिक कार्य किया। अब यदि मैं आपसे इस शरीर पर पति पत्नी रूपी कोई भी संबंध रखता हूं तो मेरे भक्ति का पद नष्ट हो जाएगा। ऐसा जानकर शिव जी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। भगवान शिव के ऐसे भीषण व्रत को, प्रतिज्ञा को आकाशवाणी ने सराहा है, प्रशंसा की है। मां सती ने पूछा नाथ आपने ऐसा कौन सा प्रण ले लिया? शिव जी बताते नहीं। मां सती समझ गई कि मैंने जो कृत्य किया भगवान शिव उस पर ग्लानि में है। आई बाप, ये प्रसंग बड़ा दिव्य है,
बड़ा अद्भुत है। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध है, ये एक जन्म का नहीं है साहब, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ये जन्म जन्मांतर का है साहब। कई लोग कहते हैं तुम्हारी से तो भगवान बचाए, हाँ तुम्हारे जैसी ना मिले। अरे यही मिलनी है, अब बदलने वाली नहीं है। अब वो हो गया फिट मामला। भगवान करे ये हमारा अंतिम जन्म हो, ये पहला है, अभी तो 6 बचे हैं, और जब 7 पूरे हो जाएंगे तो फिर पहला हो जाएगा। ये कभी मिटने वाला नहीं है। हम माताओं से पूछो, माई का है, करम फूट गया, इनसे ब्याह हो गया। सबकी घर की, हाँ हमारे घर की भी यही स्थिति है। हाँ हमारी भी पत्नी कभी कभी ललकार देती है हमका, हम भी ललकार देते हैं। आपकी ललकारती है कि नहीं? हाँ, सही। पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का प्रीति कैसी होनी चाहिए पति पत्नी की? जल पै सरेस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। कैसी प्रीति? जल और दूध की। 1 लीटर दूध में 1 लीटर जल मिला दीजिए तो दूध जल को अपना रूप प्रदान करता, अपना गुण प्रदान करता, अपना मूल्य प्रदान करता है। और जल भी दूध के इस प्रेम का निर्वहन करता है। जब खोवा और मावा बनाया जाता है, तो जब ओटा जाता है दूध को, तो जल जल उड़ जाता है और दूध दूध शेष रह जाता है। वह जल उड़कर दूध को मावा और खोवा बना देता है, वह भी उसके उस प्रेम का ऋणी होता है। लेकिन उसी दूध और जल में यदि कपट की एक नींबू की बूंद पड़ जाए, कपट की एक बूंद, तो जल अलग और दूध अलग। प्रीति जल और दूध के जैसे। माई बाप इस प्रसंग में एक चीज और सीखने लायक है। कभी भी जीवन में माई बाप संत की, भगवंत की और मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसकी किसकी नहीं लेनी चाहिए? संत की, भगवंत की और मंत्र की। संत की परीक्षा ली थी यदुवंशियों ने, कुल विनाश हो गया। भगवंत की परीक्षा ली मां सती ने, शिव से विछोह हो गया। और मंत्र की परीक्षा ली थी मां कुंती ने, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। इसलिए संत की, भगवंत की, मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी। और माई बाप ये मनुष्य तन पाकर कोशिश करना चाहिए जीवन में हमारा कभी कोई ऐसा कर्म ना बिगड़ जाए, ऐसा कोई अपराध ना हो जाए जिससे हमारे प्रीतम हमसे रुष्ट हो जाए। भैया ओ, इनका जरा कहते थोड़ा शांत रहे। मनुष्य तन प्राप्त हुआ है हमको, आपको। इधर देखिए, मेरी ओर देखिए। सुंदर मनुष्य तन, देव दुर्लभ मनुष्य तन। देवता मटर पनीर नहीं खाते हैं, छोला इडली समोसा ये सब देवताओं को नहीं मिलता है। भजन देवता नहीं करते हैं, ये सब मनुष्य ही कर सकता है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे साहब, इससे बड़ा कोई श्योनी नहीं, कोई क्या कहें। और मनुष्य तन पाकर आप साहब इस तन को व्यर्थ के क्रियाकलापों में, व्यर्थ के समय पे गंवा रहे हैं।
नर्तन पाकर हमारा कोई अपराध ऐसा ना बिगड़ जाए कि हमारे प्रीतम हमसे रुष्ट हो जाए। इस बात का भान रखना चाहिए। ये शरीर साहब बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, हमको आपको सुगम हुआ है। इसलिए साहब ऐसा कोई कर्म करें, यत्न करें कि हमारे परमात्मा हम पर प्रसन्न रहे आए। देखिए साधक क्या कहता है, ये तन कितना कीमती है। आइए थोड़ा साधक गाता है, हम लोग भी गा लेते हैं। मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी। आते हैं इसी वेश में, आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, हंस कर ही सुलझ जाती है, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन सभी सभी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं भले नेक वास्ते, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, जिस मन से ही मिल जाते हैं, जिस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी, जिस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है। वह ज्योति
वह ज्योति धर आती है, छन छन कभी कभी, वह ज्योति धर आती है, छन छन कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से धन कभी कभी। भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, मुझको भी सुहाता है, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से धन कभी कभी। निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, इतने में ही मिल जाते हैं, इतने में ही मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी, इतने में ही मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन 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 कभी कभी। आते हैं इसी वेश में मेरे भगवन कभी कभी, भैया मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, बड़े भाग्य से मिला है साहब, गवाइए नहीं, कोई अनैतिक कर्म का वर्णन न करिए। देखिए अनजाने में कुछ भी गलत हो जाए उसकी कोई बात नहीं, जानबूझकर कोई गलती ना हो इसका तो भान रखना ही चाहिए है? कथा प्रसंग में मैं आपको सुना रहा था, शिव जी सब जान गए, शिव जी जाने, मां सती भी समझ गई कि शंकर भगवान सब जान गए हैं। दुखी हुई मां सती, शिव जी ने जाना मां सती दुखी हैं, ऐसा जानकर शिवजी मार्ग में वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भगवान शंकर कैलाश पहुँचे हैं। कैलाश पहुँचते ही भगवान शिव को अपना प्रण स्मरण आया और तहाँ पुनि शंभु समुझ आपन पन बैठे बट तरी करी कमलासन। भगवान शंकर ने कमलासन का वर्णन किया है और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर समाधिस्थ हो गए। बाबा शंकर जी की समाधि लगी तो साहब ये समाधि कोई साधारण नहीं है।
यह समाधि 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष नहीं, 85,000 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? 87,000 वर्ष तक। और जब वह 87,000 वर्ष बीत गए, बीते संवत सहस्त्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन लेना। राम नाम का स्मरण करने लगे बाबा जगते ही। हाय हाय साहब, बाबा उठे और राम राम। हम लोग जब उठते हैं तो चाय लाओ, उठते समय भगवान का नाम नहीं, चाय का नाम, चाय। आजकल वो चली है बैड टी, इसके नाम पे ही बैड है। बैड माने गंदा, बुरा। आदमी कहता है बैड टी ना पिए महाराज तो नींद नहीं खुलती है। पियो भैया, बैड टी पियो, हम तो गुड टी पीते हैं। उठते ही भगवान का नाम मुख में होना चाहिए। सीताराम राधे श्याम, जय द्वारकाधीश, श्री हरि, जो भी भगवान का नाम। शिव जी 87,000 वर्ष बाद जगे। परमात्मा शिव मेरे राम जी के नाम का स्मरण करने लगे। राम नाम ध्वनि गई माँ सती के कानों पर, जान गई जगतपति शंकर जाग गए। ऐसा जानकर शंकर जी के समीप गई हैं, चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने सन्मुख आसन दे दिया, कहा देवी बैठ। और तुरंत भगवान की कथा सुनाने लगे। शंकर जी ये नहीं पूछा कि देवी 87,000 वर्ष तक ठीक रही, आप खाएं पिए अकेले, आपको कोई कष्ट तो नहीं, कोई मतलब नहीं बाबा का। कथा सुनाने लगे, भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। ठीक इसी समय पर ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को सब प्रकार से लायक जानकर प्रजा का नायक, प्रजापति नियुक्त किया है। बड़ा अधिकार दक्ष ने प्राप्त किया तो अभिमान आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं जो प्रभुता जिसको मिल जाए उसको मद ना हो। बड़ा अधिकार दक्ष को मिला। शिव जी के अपमान के लिए यज्ञ की संरक्षणा की। इधर यज्ञ प्रारंभ हुआ, उधर शिव जी मां सती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते के समय कथा सुनी ही रही थी मां सती कि जिन देवताओं को निमंत्रण भेजा है, यज्ञ में भाग है, यज्ञ में आपका निमंत्रण है, आपका विशिष्ट भाग है, आपका विशिष्ट आसन है, वह देवता अपने यानों से जा रहे हैं कहाँ? यज्ञ में सम्मिलित होने। और देवता भी बड़े दुष्ट, कहाँ से जा रहे हैं? कैलाश ही से सब जा रहे हैं शंकर जी का और माँ पार्वती का हृदय जलाने के लिए। आजकल नहीं पड़े किसी विशिष्ट का निमंत्रण किसी एक के घर में आ जाए तो दूसरा तुरंत क्यों निमंत्रण आया है, वो जानता है कि इसके यहां नहीं आया है, जानबूझकर हमारे पास तो साफ परिवार बुलाया है, तुमका नहीं बुलाया है, जानबूझकर उसके हृदय में विभिन्न प्रकार के कुभावों को उत्पन्न करने के लिए। ये देवता भी शंकर जी के कैलाश ही से जा रहे हैं सब। अरे कहीं और से चले जाते, वहीं से जाएंगे। अब जैसे ही वो देवता जाए, यानों की जो आवाज हो, सती माता कथा छोड़कर ऊपर देखने लगे। जीवन में एक अपराध तो कर ही चुकी थी, दूसरा अपराध कर दिया। भगवान शिव कथा सुना रहे, कथा में मन न लगा। कहे बाबा रुकिए जरा, ये बताइए देवता कहाँ जा रहे हैं सब? शिव जी ने कहा देवी ये देवता आपके पिताजी ने यज्ञ की संरक्षणा की है, उसी यज्ञ के में इनका सबका निमंत्रण है, इनका सबका भाग है, ये सम्मिलित होने जा रहे हैं। अच्छा मेरे पिता ने? हाँ देवी। कहा तो बाबा अरे हम और आप नहीं चलेंगे क्या? शिव जी कहे देवी क्या बताऊं, आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा। मां सती ने कहा अब निमंत्रण ढूंढना पड़ेगा, पिता का घर है बाबा, आपके ससुर का घर है बाबा, आप जमाई हैं, अब निमंत्रण की क्या जरूरत है, चलिए। शिव जी ने कहा देवी कहा तो बहुत अच्छा है,
मेरे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन मर्यादा तो ये कहती थी देवी पीले चावल ही भेज देते, न्योता तो भेजना चाहिए था। फिर देवी गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन देवी इनमें से कोई यदि विरोध रखे आपसे तो बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ना जाने कौन सा कार्य कर दे जिससे आपको बड़ा दुख हो जाए। अब शिवजी समझा तो रहे हैं, लेकिन जानते हैं ये समझने वाली नहीं है। शिवजी ने बहुत प्रयत्न किया, मां सती समझी नहीं। तब परमात्मा शिव ने 2 गणों को देकर, मुख्य गणों को भेजकर मां सती के सहित भेज दिया। जाइए। सती मां गई, जैसे ही गई भाइयों ने मुंह फेर लिया, बहनों ने खूब चढ़ाया। देखो जोगी की जोगनी आ गई। देखो बहन बहन का बड़ा प्रेम होना चाहिए। यदि बड़ी बहन अच्छे घर पे ब्याह गई है और छोटी बहन थोड़ी कमजोर घर पे ब्याही है, तो बहनों का आज स्वभाव क्या है? देखो तुम्हारे जीजा ने डायमंड का बनवाया है, तुम बेंटेक्स का पहने हो क्या? अरे समझाना चाहिए। अरे बेटी तुम्हारे जीजा ने बनाया है, हमारे बाबू भी बनाएंगे तुम्हारे लिए डायमंड का, इससे बड़े बड़े डायमंड लगाएंगे, धीरता का वर्ण करो। समय सबका एक जैसा नहीं रहता, लेकिन नहीं था। बहनों ने खूब चढ़ाया, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरे दक्ष ने देखा तो सारे शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई दक्ष के। ये आई, इसके पीछे वो भी आ जाएगा। एक माता ने प्रेम से लाड़ लड़ाया पुत्री। मां सती समझ गई मैंने शंकर जी की बात मानकर उचित नहीं किया। कहा मां अब मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करूंगी। मां ने समझाया पुत्री आप यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने मत जाओ, उचित नहीं। खूब समझाया। अरे मां सती जब शिव की नहीं मानी तो मां की क्या मानेंगी? मां सती नहीं मानी और यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने चली गई। यज्ञ मंडप पर जाकर क्या देखती हैं? सभी देवताओं के भाग, सभी देवताओं का नाम लेकर आहुति दी जा रही है। सभी के आसन, शिव का कोई भाग नहीं, शिव का कोई आसन नहीं। ऐसा व्यवहार जब देखा है मां सती ने, मां सती क्रोध से लाल हो गई। और मां सती जैसे ही क्रोध पर लाल हुई, उपस्थित श्रेष्ठ सभासदों को तो झपटते हुए मां सती बोल पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछतावे पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई। श्रवण मोति नत चलिय पराई, श्रवण मोति नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदित तेहि, पिता मंद मति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सजि हम तुरत देह तेहि हेतु, सज हम तुरत तेहि हेतु। मूर्धर चंद्र मौल विष केतु, उदर चंद्र मौल विष केतु। अस कहि जोगी अगिनी तनु जारा,
सभासदों, मुनियों, वृंदों, आप में से जिनने शंकर जी की निंदा कही है या सुनी है, उसका जो फल है आप सब तुरंत प्राप्त करेंगे। पिता श्रेष्ठ, आप भली भांति पछताएंगे। जहां पर संत की, भगवान शंकर की, श्री हरि विष्णु की निंदा हो, वहां पर ऐसी मर्यादा बताई गई, जो व्यक्ति उनकी निंदा करे उसके वाक्य को असिद्ध कर दीजिए, अन्यथा श्रवण कान को मूंद कर चल पड़िए दूसरी जगह पर, निंदा सुनिए नहीं। हे पिता, आप कितने मति के मंद निकले, और आपसे ही तो मेरा यह शरीर है, ये मेरा शरीर भी अदम। माँ बड़ी ग्लानि में हुई हैं और शिव जी का हृदय पर रखकर माँ ने प्रण किया, योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया।